नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाती है इंडिया के लिए। इस कंपनी का अभी 12 अगस्त 2026 को रिजल्ट आया था क्वार्टर वन का। पहले उस रिजल्ट को देख लेते हैं, इसके बाद इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर। पहले हम इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं, इस कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया है। इस कंपनी का जो सेल है वो है 5515 करोड़, 5515.3 करोड़, और अदर इनकम है 902.81 करोड़। इसकी टोटल इनकम हुई 6418 करोड़। लास्ट क्वार्टर में यानी कि 31/3/2026 को इसकी सेल थी 13,943 करोड़। अदर इनकम थी 1152.36 करोड़। टोटल इनकम थी 15,095.68 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली डाउन है, लगभग 60% के आसपास। पर जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, डिफेंस सेक्टर्स की कंपनीज का जो डाटा एनालिसिस होता है आपको ईयर ऑन ईयर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनी के जो पैरामीटर्स होते हैं और एक्चुएशंस होते हैं उसको क्वार्टरली लेवल पे मेजर करना थोड़ा टफ होता है। अब हम इसका ईयर ऑन ईयर डाटा देख लेते हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 30/6/2025 को इसकी सेल थी 4819.14 करोड़। अदर इनकम थी 748.94 करोड़। टोटल इनकम थी 5568.08 करोड़। इसके हिसाब से दोस्तों देखें तो इसकी वाई ऑन वाई सेल जो है, मतलब ईयर ऑन ईयर सेल जो हम डेवलपमेंट देखें, वो लगभग 15 साढ़े 15% के आसपास ग्रो करी है। अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। इस साल 30/6/2026 को इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 4292.8 करोड़। और इसी टाइम लास्ट क्वार्टर में 31/3/2026 को इसका जो एक्सपेंस था वो था 9523.61 करोड़। 30/6/2025 को जो इसका एक्सपेंस था वो था 3720.39 करोड़। अब ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 30/6/2026 को इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट है 2125.30 करोड़। 31/3/2026 को इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट था 5572.07 करोड़। 30/6/2025 को इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट था 1847.69 करोड़। आप देखेंगे वाई ऑन वाई जो इसका सेल्स और मार्जिन एंड प्रॉफिट सब कुछ 15 साढ़े 15% के हिसाब से इंक्रीज किया है, बट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 61 to 62% के आसपास डाउन है। वो इसीलिए क्योंकि इस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर जज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इनके एग्जीक्यूशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉनिटर किए नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी डिलीवरीज जो होती हैं, इनकी जो इन्वेस्टिंग होती है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमुलेटेड नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30/6/2026 को है 2125.30 करोड़। 31/3/2026 को जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 5572.07 करोड़। और 30/6/2025 को इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1847.69 करोड़। अब पैट की बात कर लेते हैं। पैट है 30/6/2026 को इसका 1580.60 करोड़। 31/3/26 को था 4184.28 करोड़। 30/6/2025 को, जिससे हम इस डाटा को कंपेयर कर रहे हैं मेनली, 1377.15। ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस इस कंपनी का 30/6/2026 को 23.63 रुपीज पर शेयर है। 31/3/2026 को 62.57। 31/6/2025 को था 20.59 का। दोस्तों रिजल्ट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया है, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब है। डिफेंस की किसी भी कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉनिटर करना नहीं चाहिए, उसको हमेशा ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए और ईयर ऑन ईयर पैरामीटर पे ही इसको चेक करना चाहिए, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे प्लेस्ड हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,36,387 करोड़ का। फेस वैल्यू है ₹5 यानी कि इसमें अभी स्प्लिट आ सकते हैं। 52 वीक हाई है इस शेयर का 5055 का, जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही लगा है, शायद 12 तारीख का ही। एंड 52 वीक लो है 3479 का। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है 5675। आप लोग देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रही है। ऑल टाइम लो है इस कंपनी का 21224, सॉरी, इस कंपनी का ऑल टाइम लो है 224। इस कंपनी के स्टॉक का पी है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 36.1 का। 5 ईयर हिस्टोरिकल पी है 29.6 का। इस हिसाब से ये कंपनी थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड हो जाती है। इस कंपनी के सेक्टर का पी है 67.40 का। अगर सेक्टर से कंपैरिजन करें तो एक्चुअली इस कंपनी का सेक्टर से कंपैरिजन करना थोड़ा गलत है, क्योंकि इस टाइप की कोई कंपनी डिफेंस सेक्टर में है ही नहीं। ये जो प्रोडक्ट बनाती है, जिस सेगमेंट में डील करती है, उस सेगमेंट के इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं है। इसको
अदर कंपनी से इसलिए डिफेंस के अदर कंपनी से कंपेयर कर लिया जाता है कि ये डिफेंस सेक्टर में काउंट होती है। फिर भी इस सेक्टर का पी देख लेते हैं। इस सेक्टर का पी है 67.40। अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो ये कंपनी लगभग 50-60% वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं कि प्राइस टू बुक किस लेवल पे ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक 8.20 पे ट्रेड कर रही है, जो कि इसको थोड़ा सा महंगा कर देता है। पीजी रेशियो इसका कमाल का है। पीजी रेशियो मतलब देखने लायक है। पीजी रेशियो इसका 2.24 का, यानी कि बहुत ही बेस्ट प्लेस्ड कंपनी है। आरओसी इस कंपनी का 32%। मैंने आपको बताया पीजी देख करके कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका जो रिटर्न है, वो अव्वल दर्जे का है। आरओसी इसका 32% का है। आरओई 24% का है। डिविडेंड ये कंपनी देती है, बट नाम मात्र की डिविडेंड देती है। आज के प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड जो है 0.89% का है। डेट फ्री कंपनी है। डेट इस कंपनी में कोई भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ जो इस कंपनी का है वो 7.42% का है। प्रॉफिट ग्रोथ जो इस कंपनी का है वो 12.20% का है। अब इस कंपनी का हम कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। इस कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर का है 7%, 5 ईयर का 8% एंड 3 ईयर का है 7%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का है 10 ईयर का 16%, 5 ईयर का 23% एंड 3 ईयर का 16%। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, इन्वेस्टर्स इस कंपनी में कैसे अलाइन है और कैसे प्लेस्ड है। इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग है 71.64% की। एफआईआई की होल्डिंग है 9.34%। इस कंपनी में कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। बीआईआई होल्डिंग है 11.90% की। रिटेल की होल्डिंग है 7.03% की। एंड अदर्स यानी कि गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट्स की जो होल्डिंग है 0.07% की है। दोस्तों फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही क्लासिकल है, बहुत ही उम्दा लेवल के फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, और ये कंपनी और मस्ट बी इन वॉच लिस्ट हो जाती है इस कंपनी के फंडामेंटल्स और रिजल्ट को देखने के बाद। प्लीज़ इस बात को आप लोग रिकमेंडेशन ना समझें। मैं इसका फंडामेंटल और रिजल्ट पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कमेंट बनता है, बट इसको किसी भी तरीके से बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। अब इस कंपनी को हम टेक्निकली देख लेते हैं कि ये कंपनी टेक्निकली कैसे प्लेस्ड। करंट प्राइस इस कंपनी का है 5029.90 और 20 डेमा इस कंपनी का प्लेस्ड है 4760 पे, यानी कि अपने 20 डेमा से भी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। 50 डेमा इस कंपनी का है 4585 का, 100 डेमा है 4469 का, 200 डेमा है 4417 का, और आरएसआई जो इस कंपनी का है वो डेली चार्ट पे 74.52 का है, जो कि इसको सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड बनाता है और ये शेयर धीरे धीरे ओवर वैल्यूएशन की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर किसी को इसमें पोजीशन कोई बनानी हो, थोड़ा सा वेट करें और शेयर प्राइस को कूल ऑफ होने दें। कूद के इसमें बाइंग या सेलिंग ना करें। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। इस कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट 100% डेट फ्री है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस कंपनी का आरओसी 3 साल का अगर आप ट्रैक करेंगे और आरओई तो लगभग 26% के आते हैं। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, क्योंकि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करें तो लगभग 30-31% का आ जाता है। यील्ड कैलकुलेट करें तो 1% के आसपास आता है। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अपने प्राइस टू बुक 8.2 मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसको सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड बनाता है और एक्सपेंसिव बनाता है। इसमें अगर कोई भी एंट्री का प्लान बनाता है तो थोड़ा सा सावधानी से एंट्री करनी चाहिए। इसका जो अर्निंग है वो अदर इनकम इंक्लूड करके है, जो कि लगभग 4000 करोड़ के आसपास की अदर इनकम इसमें रिपोर्टेड। एंड वर्किंग कैपिटल जो मूवमेंट डेज हैं, यानी कि इसके डेटर कवरिंग डेज जो है 153 से 361 360-61 डेज तक मूव कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट कंसर्निंग इसलिए नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। इसके मैक्सिमम जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, तो बहुत बड़ा रिस्क इस कंपनी के डेटर्स पे और बुक्स पे दिखता नहीं है। बट स्टिल जो चीज़ें बुक्स में दिखती हैं वो चीज़ें डिस्कस करनी जरूरी है। अब दोस्तों इस कंपनी का पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ना एग्जैक्ट पीयर्स कोई है नहीं, बट डिफेंस सेक्टर की कुछ कंपनी से इसका पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। इस कंपनी का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पी है 36.09 का, आरओसी है 31.97। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए और एचएएल को भी सप्लाई देती है, उसका पे है 48.86 का एंड आरओसी है 36.44 का। इस नाते बीएल से ये कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वेल प्लेस्ड है। भारत डायनेमिक्स नेक्स्ट कंपनी है, उसका पी है 98.40, आरओसी है 13.84 का। भारत डायनेमिक्स से तो बहुत अच्छी प्लेस्ड है ये कंपनी। एंड लास्ट कंपनी है जीआरएससी। इस कंपनी का पी है 37.47 का और आरओसी है 42.96 का। दोस्तों अपने पीयर्स के मुकाबले में भी ये कंपनी अच्छी प्लेस्ड है और अट्रैक्टिव लगती है, तो इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करके चला जा सकता है। आप लोग इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है इस कंपनी। रेजिस्टेंस सिर्फ दो हैं। पहला रेजिस्टेंस जो इमीडिएटली है 5190 का, अगर यहाँ से गिरेगा 5190 का रेजिस्टेंस इसने लिया तो ये गिर के 4800 के आसपास आएगा। 5190 को क्रॉस करता है तो अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 5697 की तरफ बढ़ सकता है।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 5697 है। सपोर्ट की बात कर लें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 4936 का, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 4840 का, उसके बाद 4718 का, उसके बाद 4541 का, एंड फाइनल एंड लास्ट सपोर्ट है 4169 का। 4169 की अभी बात करना बेमानी है क्योंकि शेयर मोमेंटम में है, ठीक ठाक प्लेस्ड है, रिजल्ट भी ठीक है, फंडामेंटल्स भी ठीक है, टेक्निकली भी ठीक। दोस्तों टेक्निकली फंडामेंटली रिजल्ट वाइज किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग जो भी करें अपने किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें, मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड ही हो। इसके अलावा दोस्तों मैं और मेरी फैमिली इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेड भी करते हैं, तो पॉसिबल है कि ये मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में शेयर अभी हो या फ्यूचर में आ जाए, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो, और यहाँ तक आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, कमेंट करें कि आप लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। अपने इन्वेस्टर एंड ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो और कोई भी नॉलेज एड ऑन हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की जब मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक समय पे पहुंच सके। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप एग्जैक्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस नहीं बताते हैं। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट बताना लीगली जायज़ नहीं है, क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग शेयर का डाटा इकट्ठा करके इसलिए डिस्कस करते हैं कि आप लोग जो भी अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लें वो इन्फॉर्म्ड एंड वाइज डिसीजन हो, और आप लोगों का जो डिसीजन हो वो डाटा ड्रिवन हो, ना कि अंदाजे पे लिया गया हो। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख करके, वीडियो से इन्फॉर्मेशन गैदर करके और अपने किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट क्या कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और शेयर के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।